मॉम, हाय बेटा। पहला दिन कैसा था? तुमने नई दोस्त भी बना ली? ये जेस है, क्या ये आज हमारे घर आ सकती है? क्यों नहीं, बस तुम्हारी मॉम को कोई दिक्कत नहीं है। Hey sweetheart, oh my God, I missed you. I missed you too. माफ कीजिए, क्या आप इसकी नानी हैं? नहीं, पर क्यों? तो क्या बेबी सिटर या मेड है? आप इसे जानते कैसे हैं? अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो ये मेरी बेटी है। चलो स्वीटहार्ट, चलें। सुनो, तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि मैं इसकी माँ हूँ। मैंने इसे अडॉप्ट किया है। जब तक मुझे आप इसके पेपर्स नहीं दिखाती, ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सिक्योरिटी, जल्दी आइए। कोई दिक्कत है? ये औरत इस लड़की को किडनैप कर रही है। वाह, आपको इतनी जल्दी किसी के लिए राय नहीं बनानी चाहिए। चलो स्वीटहार्ट, चलो। I'm sorry, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेस है, जेस स्मिथ। ओके, और आपका नाम है? यकीन नहीं होता ये फिर से हो रहा है। मुझे माफ करना स्वीटी। एबनी है, एबनी जोन्स। देखा, इनका नाम भी नहीं मिल रहा। ये इसकी माँ कैसे हो सकती है? ये झूठ बोल रही है। मैंने आपसे अभी कहा कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। हाँ, स्मिथ इसका पैदाइशी नाम है। आपको कुछ करना ही होगा। तो आपके पास कोई फोटो आइडेंटिफिकेशन है? आपको मेरी फोटो वहां साफ दिखाई दे रही है। हाँ, उतना काफी नहीं है। ठीक है, ये लो। क्या अब मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊं? ओके, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप जा सकती हैं। ये इनकी लीगल गार्डियन है। हैव अ नाइस डे। चलो स्वीटी, चले। कितनी दुख की बात है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि आपने इसे अडॉप्ट किया। इसे एक वाइट फैमिली में होना चाहिए। इसे अपने लोगों में ज्यादा प्यार मिलेगा। वैसे मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे घर में प्यार का कोई रंग नहीं है और जेस को मैं अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जेस की नैनी हूं। हाँ, मैं थी, शायद उससे कहीं ज्यादा। जेस की माँ और मैं अच्छे दोस्त थे और मैंने जेस का ख्याल अपने ही बच्चे की तरह रखा। इसी वजह से उसकी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेस की माँ ने एक राज छुपाया है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब उसने मुझे बताया कि वो काफी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते बचे थे। मुझे याद है मैं बहुत रोई और अगली सुबह जब मैं इस खबर के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी, जेस की माँ मेरे पास आई और उसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसके जाने के बाद मैं जेस का ख्याल रख पाऊंगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई भी थी कि एक वाइट बच्चे को पालने में एक ब्लैक माँ को क्या क्या झेलना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानती थी कि यही सही है और मैंने हाँ कर दी। तो जैसा मैंने कहा, मेरा रंग भले ही जेस जैसा न हो,
पर इस वजह से मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मत रो मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी बच्ची। रुकिए, मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। सच में आप वाकई में एक बहुत अच्छी माँ हैं। आपको जज करने का मुझे अफसोस हो रहा है। आपने सही कहा, प्यार का कोई रंग नहीं होता। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? जरूर। और सच कहूं तो ये हमारे साथ बार बार होता है। ये बहुत मुश्किल है और दुखदाई भी। तो हमें आपकी माफी कबूल है। इसका मतलब जेस अभी भी घर आ सकती है? अगर एबिनी भी साथ आने का वादा करे तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप दोनों डिनर पर आएं। प्लीज मॉम, क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल हनी।